जी 20 साल के बाद एक बार फिर मुस्लिम लीग उनकी जानिब से सांगड़ समेत सिंध के अंदर एंट्री दी गई है। इसका जो मकसद यह है कि आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें उनके सामने यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी। इस हवाले से आज फर्स्ट टाइम अंदरून सिंध का जो दौरे के लिए यहाँ पर मुस्लिम लीग के सबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो विजिट पर हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। उनका दावा है कि आने वाले जो इलेक्शन होगा वो पीपल्स पार्टी समेत तमाम जो पार्टी उनके साथ यहाँ पर लड़ा जाएगा। जबकि उनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ आने वाले दिनों के अंदर कोई भी मिसाक जमहूरियत नहीं होगा। ये भी कहना है कि जो मिसाक जमहूरियत जो किया था वो एक आर्जी था, लेकिन अब इस तरह का कोई भी सूरत नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को मायूस किया, उनको बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम रही है। आज कुछ ही देर के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी जो टीम है वो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, क्या कहेंगे नून लीग की बैक हो सकेगी? बिल्कुल 100% हो सके सही। बिल्कुल नवाज शरीफ एक बार फिर चाहिए हमें भाई। नहीं, नवाज शरीफ ने तो आपको छोड़ दिया था। नहीं बिल्कुल दोबारा इंशाल्लाह लाया गया सही। अच्छा, छुड़ाया गया था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि छोड़ा नहीं था, छुड़ाया गया था। जी सर जी क्या जी कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बैक होगी। ये हुकूमत से बहुत परेशान है लोग, अभी इंशाल्लाह ये सिंध में छा जाएगी नहीं, आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ आप उसपे थे, टॉप पे थे, पूरी सिंध की जो बरादरी थी, जितनी मुख्तलिफ बरादरियाँ नवाज शरीफ के साथ ही। नवाज शरीफ तो तना छोड़ के चले गए थे आपको। सही, उस वक्त कुछ मजबूरियाँ थी इस तरह की, मजबूरियाँ जैसे मिसाक जमहूरियत। मिसाक जमहूरियत की बात की जा रही है कि बाद फिर खतरों के खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं, लाहौर पहुँच चुके हैं। क्या समझते हैं आपके एक दफ़ा फिर मिसाक जमहूरियत होगा? नहीं सर, नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या होगा? अब नवाज शरीफ होगा बस। खतरों के खिलाड़ी कहाँ जाएंगे फिर? खिलाड़ी फिरते रहेंगे। फिरते रहेंगे। आप खिलाड़ियों के सामने मुकाबला करोगे? इंशाल्लाह करेंगे। जी, कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के खतरे के खिलाड़ी को सामने मुकाबला करेंगे। कहा जाता है कि सियासत में बादशाह कहलाने वाले। क्या कहेंगे कि नून लीग के साथ वर्कर बड़े देर से थे, नून लीग वालों ने आपसे बेवफा की ना। आज आप देख रहे हैं कि इस मजमे में जहाँ पे ग्राउंड भरा होना चाहिए था, लोगों को वलवला इस्तकबाल होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि हर चीज़ की महंगाई का दौर लगा पड़ा महंगाई है। का तो कहाँ गई? नवाज शरीफ ने तो आपका साथ नहीं दिया महंगाई के दौर में। नहीं, हमारा बहुत साथ दिया। क्या साथ दिया? हमने आटा भी सस्ता था, चीनी भी आटा भी सस्ती सस्ता था, थी, लेकिन इस अमन वक्त था। खिलाड़ी जो हैं वो आपके वहाँ पे हेडक्वार्टर कुछ नहीं करेंगे, टाइम पहुँच गए हैं। वक्त की गेम में मिसाक जमहूरियत हो सकता है। इंशाल्लाह हो सकता अगर है। हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हम इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह। मिसाक जमहूरियत हो गया तो इसका मतलब आपका तो यहाँ पे गाली नहीं चलेगी। नहीं, हम वज़ीर आज़म खिलाड़ी वो खेलेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, ये हमारा जज्बा भी जज्बा जद्दोजहद भी होगा। जज्बा देखा जा रहा है वहाँ क्या, तो जज्बा तो है, लेकिन जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं, हम पूछते हुए चले जाएंगे। सर जी क्या मैंने गलत कहा है? जनाब आप सही फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान को संवारने वाले अवाम सिंध के अवाम से धोखा नहीं, ये गलत फहमी जो सिंध की आप देखें कि सिंध के अंदर जितनी बदमाशी थी, डकैती थी, यहाँ पर धमाके हो रहे थे, मियाँ साहब ने अवाम को रिलीज दिया मियां साहब को आपका साथ देना था और साहब ने मिसाक जमहूरियत कर ली। अल्लाह के नहीं, अब खिलाड़ी फिर पहुंच चुके हैं। अब नहीं होगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब ने संवारना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के खिलाड़ी को साथ मिसाक जमहूरियत होगी तो आप कहाँ होंगे? वो इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा आपके जो है सवाल के जवाब में कि बात ये है कि पूरी आवाम 22 करोड़ आवाम की आवाज़ जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। नहीं सर देखें ना, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो किया है उसे बिल्कुल जो सिंध लेवल पर हमें, लेकिन बात यह कि अभी जो हमारी सिंध की क़यादत है शाह मोहम्मद शाह साहब की क़यादत में, आप यह देखें कि हम दोबारा इस्टेब्लिश हो रहे हैं सिंध में, हम दोबारा इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, जिसका सबूत आज खुद आप भी यहाँ मौजूद हैं जहाँ देखें। बात यह कि सियासत में सर कोई हुर्फ आखिर नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो मियाँ साहब के हैं। देखिए 22 करोड़ आवाम मियाँ साहब को तरस रही है। 22 करोड़ आवाम मियाँ साहब को वापस लाने के लिए दे। नहीं मैं सर देखो मिसाक जमहूरियत से नहीं होगी। सर देखो अभी जो सिचुएशन है, हमने ये चाहना है कि हमने इमरान नियाज़ी को यहाँ से
धक्के देकर निकलवाना है, न्याजी तो चला समझे गया, ना। फिर उसके बाद नहीं क्या होगा? उसके तो न्याजी नहीं है। नहीं तो उसके बाद देखें बात ये सिंध में तो न्याजी नहीं है देखिए ना भाई। 60 तो आपको पंजाब सुन ले, 20 साल से सुन ले तो किस तरह है? मेरी बात का जवाब मैं दे दूं एक ही लफ्ज़ों में। बात यह कि 60% आबादी है पंजाब की और 40% आबादी है 3 सूबों को मिलाकर एक साथ, ठीक है ना। बात यह है कि जो फतह करेगा पंजाब को वो बनाएगा गवर्नमेंट। सुन ले कहाँ गई आपकी मिसाल की जमहूरियत कहाँ गई? फिर एक बार फिर मिसाल की जमहूरियत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं खुद पहले पंजाब में भी रह चुका हूँ और बड़ा अच्छा वक्त पास किया हो। और मियाँ साहब ने ये जो सी पैक बनाया, रोड बनाए, दहशतगर्दी ख़त्म की है। और आप जी सही केर सही असांखे छॾे हुननि कोन छॾियो, असां पाण छॾियोसीं। जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो बजन होकर दूसरी पार्टी में चले गए। आप देख सकते हैं कि दूसरे सिंध की अगर आप पट्टी की बात करें तो मियाँ साहब को कंधों पे उठा लिया था, उनकी जीप को कंधों पे उठा लिया। अभी देखें, अभी दोबारा मियाँ साहब आने वाले हैं और इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे। और इस वक्त जो लहर चली हुई है, हमसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं कि कहाँ लहर तो चली हुई है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी भी आपके हेडक्वार्टर पहुंच खतरों के खिलाड़ी। मज़ा तो तब है ना कि खतरों के खिलाड़ियों को आगे पीछे करके और फिर अपना रास्ता बनाया जाए। गए। क्या समझते हैं कि दोबारा मिसाल की जमहूरियत हो गया तो मिसाल के जमहूरियत अगर होगा तो देखें ना, इसमें लाजमन आज तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी अकेले को हुकूमत नहीं बनाने दी जाती है। नून लीग पाकिस्तान की वो पार्टी है जिसने मियाँ साहब ने सी पैक बनाया। एक गरीब आदमी जो भूख मांग रहा था उसको 3 टाइम खाना दिया, उसके लिए छत दिए, कर्ज़ों का आसान किया, तेल 70 रुपये लीटर पर दिया और अपना बिजली 1000 रुपया गरीब मतलब की देता था। अब वही 1000 वाला 10,000 रुपया बिजली का बिल दे रहा है। पर एक मेरा मुतालबा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि खुदा के लिए ये अलायंस नहीं करना। आप अलायंस करते हैं तो यहाँ की सांगड़ की आवाम रुल जाती है। ये फिर उनके काउंसलर या जो भी नाज़म खड़े होते हैं वो कहते हैं रात को बैठ जाएं, मियाँ साहब गार्डर हो गया, हम इकट्ठे हो गए ना। हमारे गांव में गैस है, आए दिन बिजली ख़राब है, संजोरो प्लांट साथ लगा हुआ है, वहाँ हमें कोई सुई गैस दी जाए, कोई काम किया, तरक्याती काम किया। बारह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के लिए काम किया, तारीख़ी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक दुनिया याद रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान हो या कोई भी हो, इमरान खान से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए। मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बुनियादें रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ का है और हम ये तवक्का करते हैं कि अपने पाकिस्तान में वापस आएंगे और आकर मुल्क की बागडोर संभालेंगे। मुस्लिम नून हमेशा जब भी इक़्तिदार में आई उसने काम किया, बड़े बड़े मंसूबे दिए, सी पैक दिया, उससे पहले मोटरवेज़ दिए। और हम ये भी कहेंगे कि मुस्लिम नून में एक बहुत बड़ी खामी ये भी है कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं सिंध को भुला देते हैं। हम अर्ज़ करेंगे अगर इस तरह शाहिद खान अवैसी आ रहे हैं या दूसरे आ रहे हैं, इक़्तिदार में आने के बाद भी यहाँ के लोगों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, हम पूरा साथ देंगे। बस ये शिकायत हमें भी है कि जब इक़्तिदार में या इक़्तिदार के अलावा उनको सिंध पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ये चाहे कम लेकिन तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह भरपूर रिजल्ट मिलेगा। बहुत पीछे क्या जी सर, ये इमरान खान ने बहुत हालात ख़राब कर दिए हमारे, बहुत महंगाई हो गई है सर। हम नवाज शरीफ से इल्तमास करते हैं कि ज़रा हम सिंध में भी आए और पंजाब की तरह सिंध को भी बनाए। यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत मसला है, गैस भी बहुत जाती है, बहुत मसले मसाइल है। नवाज शरीफ आके हमारी वोट को इज़्ज़त दे। जी एम साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त सिंध के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब को बड़ी यहाँ पे प्रमोट किया, सिंध की आवाम ने कंधों पर उठाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब मिसाक जमहूरियत पे छोड़ के चले गए। एक बार फिर आप इंट्री देने जा रहे हैं, क्या समझेंगे कि जो जज्बा जो नज़र आ रहा है आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजूहत है? मैं आपको बताऊं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने जितने काम सिंध में किए थे, मेरा ख्याल है और जगह पे भी किए थे, लेकिन सिंध में ज़्यादा किए। आप देख लें लाहौर कराची की ग्रीन लाइन मियाँ नवाज शरीफ का तोहफ़ा है। थरकोल पे मैं उनके साथ था तो वहाँ पे भी उन्होंने थरकोल के लिए बजट दिया था और वहाँ पे काम हुआ था। थरकोल आप देखिए एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ा कोल माइंस अभी वो बनने जा रहा है। पावर प्लांट्स दिए थे कराची में, पावर प्लांट्स दिए थे। सबसे बढ़ के लॉ एंड ऑर्डर कराची में, जो आदमी घर से निकल नहीं सकता था, अब आज कराची में देख लें कि कराची की रोशनियाँ बहाल हो गई हैं। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को उसने बेहतर किया, न सिर्फ कराची में पर पूरे इंटीरियर सिंध में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। तो इससे और क्या समझते हैं? और बेसाख की जमहूरियत ये हुई थी, उसके बाद जो 18th अमेंडमेंट आ गई थी। हालांकि मोस्ट पावर्स तो सिंध गवर्नमेंट के पास है, जिसके पास फ्रांस की गवर्नमेंट होगी
वही उधर काम करेगा। लेकिन उसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ ने जो ये तोहफे सिंध को दिए, मैं और मोटरवे आप देखिए, आप कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत हो गई, इस वक्त कह रहे हैं कि खत्म हुए खिलाड़ी जो है वो तो आपके वहाँ पहुँच गया हेडक्वार्टर में। मेरी बात सुने, ये डेमोक्रेसी, ये मुल्क जो है ना, कोई अकेला तो चला नहीं सकता, इसमें सबको साथ मिलजुल के चलाना होगा। अगर हम वही 90s की सियासत दोहराएंगे, आपस में वही मारा मारी लड़ेंगे करेंगे, तो फिर दूसरी कुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी। तो इसीलिए सबको इंगेज रखना अच्छी बात है और वो रखना चाहिए। क्या समय फ्यूचर में नवाज लीग और बरकत को लेके चलेगी या फिर वही 90 वाली पोजीशन आ जाएगी? आप देखें, पिछली दफ़ा हमारे पास सिंध से कोई सीट नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने फिर भी काम किए। अब जब सीटें आएंगी तो और ज़्यादा काम करेंगे। जी, कहा जा रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ जो है आने वाले मिसाक जमहूरियत के तहत जो था वो कुछ मजबूरी के तहत जो थे वो यहाँ पर जो चीज़ें हुई, इनका कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह का नहीं होगा। जब मिसाक जमहूरियत के मुताबिक बावजूद भी यहाँ पर जो नून लीग के जो कारकुन को तना नहीं छोड़ा जाएगा।